आज का विषय है कि मर मर के घुट घुट के जीना बंद। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। होता क्या है फ्रेंड्स कि डे टू डे रूटीन में इतनी सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से हम अपने जीवन के दिन कम कर रहे हैं, और इनमें जो सबसे पहली चीज आती है कि टेंशन्स। टेंशन्स को तो पता ही नहीं कौन से छोटे बड़े मंझोले, हर तरीके के टेंशन्स हमारे चारों तरफ हमें घेरे रहते हैं। अगर हम चाहें भी तो उबरना ना फ्रेंड्स, तो उबर नहीं पाते हैं। ये जो टेंशन्स है ना फ्रेंड्स, यकीन मानिए और कहीं लिख कर रख लीजिए, आपके जीते जी और आपके जाते जाते भी ये खत्म नहीं होने वाले। तो फ्रेंड्स, इनके लिए अपने जीवन के दिन कम करना बंद कर दीजिए और इनकी भी आदत डाल लीजिए। हमें लगता है ये टेंशन कल खत्म हो जाएगा या ये टेंशन खत्म हो जाएगा तब जीवन सुकून से हो जाएगा। फ्रेंड्स, कभी ऐसा नहीं होता। नया और टेंशन वेट कर रहा होता है। और इसको इस तरीके से समझिए, अगर आप अपनी लाइफ में राइज कर रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ काम कर रहे हैं, या अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को, कुछ पुराने टेंशन्स को, कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये जो टेंशन्स आते हैं ये आने लाजमी हैं। तो इन टेंशन से बजाय भागने के इनको एम्ब्रेस करिए और इनको एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। और आप तभी लाइफ जी पाएंगे जब आप इनको एंजॉय करेंगे। जैसे मसलन इसको समझिए, कुछ लोगों को लगता है कि एज अब स्टार्ट हो गई है, जॉब के लिए नौकरी नहीं लग रही है, क्या करा जाए। एक जगह से रिजेक्शन, दो जगह से रिजेक्शन, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। और कई बार लगता है कि भैया बहुत ज़्यादा कमियां हैं तभी लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि भाई आप मार्केट में अब उतरे हैं, हो सकता है कि कुछ कुछ खामियां हो, इनको एंजॉय करिए। एक इंटरव्यू से सीख लीजिए और दूसरे इंटरव्यू में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करिए। कई बार ऐसा भी होता है उस जॉब के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर निकल रहे होते हैं तो भी नौकरी नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसको पार्ट ऑफ द लाइफ समझकर आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज देते जाएंगे, कहीं ना कहीं हिट हो ही जाएगा। द सेम वे फ्रेंड्स, कुछ लोगों को टेंशन होती है कि भाई अब हमारी एज बढ़ी जा रही है, एज तो बढ़ी जा रही है, लेकिन अब लाइफ में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आती जा रही है और प्रॉब्लम्स के साथ साथ मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, रिटायरमेंट भी पास आ रहा है, जिम्मेदारियां भी बहुत सारी हैं और पैसा नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये भी एकदम से आपके पास नहीं आने लगेगा। उसके लिए भी आपको घड़ी घड़ी अपनी उम्र को कोसना बंद करना होगा। घड़ी घड़ी आपको अपनी तनख्वाह को कोसना बंद करना होगा कि मुझे इतना कम क्यों मिल रहा है। उसके साथ साथ आपको जरूर ये देखना होगा कि आप और क्या कर सकते हैं जिससे आप सेकेंड इनकम क्रिएट कर सकें। एंड फ्रेंड्स, आज की डेट में लोगों के लिए मर मर के जीना इस वजह से भी हो गया है कि कुछ जो रिलेशंस हैं, जिनको हम बहुत पायस रिलेशंस कहते थे, वो ठीक से नहीं चल रहे, या कहना चाहिए उनकी वजह से ही लाइफ हेल बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपके लिए मजबूरी बन जाए, कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपका जीवन ही कम करे दे रहा है या आपको मुस्कुराने ही नहीं दे रहा है, तो फ्रेंड्स उस रिश्ते को ढोने से बेहतर होता है कि उससे बाहर निकलें। और घड़ी घड़ी अपने को ब्लेम मत करें कि मैंने ये डिसीजन क्यों ले लिया, या देखो मेरे परिवार वालों ने मिलके कैसा मेरे साथ गलत कर दिया। सो फ्रेंड्स, जो भी हो गया है अब शिकायत करने से फायदा नहीं है। अपना डिसीजन लीजिए और फ्रेंड्स लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि ये लाइफ आपकी है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, लोग क्यों घुट घुट के जी रहे हैं? क्योंकि दुनिया भर की इनसिक्योरिटीज आ रही हैं। इनसिक्योरिटीज इन दैट सेंस कि अब मुझे दिल की बीमारी हो गई है, एक अटैक पड़ गया, ऐसा ना हो कि दूसरा अटैक पड़ जाए। या कई बार क्या होता है कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। तो फ्रेंड्स, दुनिया भर की जो इनसिक्योरिटीज हैं, या आज खाने को तो इतना हो रहा है, आज सारी लाइफ हम बड़े लैविश तरीके से जी रहे हैं, कल को इनमें अभाव हो गया तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, होने को तो कुछ भी नहीं पता। किसी ने सोचा था कि भैया कोरोना इस तरीके से आएगा और हमारे जीवन को इस तरीके से नष्ट भ्रष्ट कर देगा। किसी को नहीं पता था कि हमारे आसपास के परिवारों के लोग ऐसे जाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी नहीं रहेंगे। कितना फ्रेंड्स हम लोगों ने वो भयानक समय देखा है। सो फ्रेंड्स, होने को तो कुछ भी पॉसिबल है और कुछ भी हो जाएगा, लेकिन यस, अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी रखेंगे। सो फ्रेंड्स, आपने देखा ना कि कोविड के टाइम में काफ़ी लोग निकले, लेकिन आप तो बचे रहे ना। सो फ्रेंड्स, यस, जीवन में जो होना है हो जाएगा, लेकिन अगर आप में पॉजिटिविटी है सो आप जरूर बच जाएंगे और ये जो सारी चीजें हैं उनको हल भी कर लेंगे और सुकून से जी भी लेंगे। हम ही लोगों में क्या होता है, खाली पीली का दिखावा करने की आदत पड़ जाती है।
जैसे क्या होता है कि घर में छोटे-मोटे फंक्शंस हैं तो हमें लगता है कि भैया उनको सेलिब्रेट करना ज़रूरी है। जो दुनिया भर के हमारे रिश्तेदार हैं वो पहले से ही तैयार बैठे रहते हैं आने के लिए। वो हमें ये गिफ्ट दे गए थे तो हमें गिफ्ट देना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या ये सो कॉल्ड सोसाइटी या सो कॉल्ड एक्सटेंडेड फैमिली होती है, ये भी कई बार हमें जीने नहीं देती है और इसकी वजह से भी कई बार हम कर्ज़दार हो जाते हैं। यानी कि हमें दिखाना पड़ता है कि देखो हम भी फ्लरिश कर रहे हैं, देखो हमारी लाइफ में भी सब कुछ है। वाइफ के मायके में कोई फंक्शन है तो वाइफ को तो लगता है कि भैया वो चमक धमक के जाए, उसे बहुत अच्छा गिफ्ट है। सो फ्रेंड्स, ये जो होड़ होती है दिखावे की फ्रेंड्स, वो क्या होती है, भैया आपने अपनी पॉकेट नहीं देखी और आपने अपनी पॉकेट का लिहाज भी नहीं करा, तो भैया क्या किया, कर्जा लिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं इसमें किसी और की दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या कि जिनके लिए आपने कर्जा काढ़ा उनसे आज की डेट में आपके रिलेशंस ठीक नहीं है। सो भैया हो सकता है कि आगे जब आप यहाँ पर व्यवहार करने की बात होगी या जब आपके यहाँ कोई काम काज होगा तो वो जो सामने वाले मुंह सिकोड़ के बैठे हैं वो नहीं आने वाले। तो फ्रेंड्स, ये जो खाली पीली का दिखावा और उसकी वजह से ये जो कर्जा हम ओढ़े बैठे हैं, तो फ्रेंड्स हम घुट घुट के जी रहे होते हैं। सो एक होती है बेसिक नेसेसिटी जिसको हमने नहीं पढ़ाया है और उसके हिसाब से हम आराम से जी रहे हैं, और एक होता है ये जो शोशेबाजी जिसको हम खुद आमंत्रित करे बैठे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो हो गया सो हो गया, बायगॉन। अब ध्यान रखिए कि अब इस तरीके के जो फालतू फंड की चीजें हैं अब नहीं करनी है और अपने जीवन के दिन बढ़ाने हैं। यानी कि जहां पर जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, जहां पर जितनी शिरकत आप दे सकते हैं उतनी दीजिए। और फ्रेंड्स, ज्यादा लोगों को बॉदर करना बंद कर दीजिए। पहले अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए, क्योंकि कल को आप जब तिल तिल के मर रहे होंगे ना फ्रेंड्स, तो यही सामने वाले लोग होंगे जिनकी वजह से आप अपने दिन कम कर रहे हैं, वो मखौल उड़ा रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए। इसी में फ्रेंड्स, हम लोगों को क्या लगता है आजकल जो चीज चल रही है वो है नशे की लत। यानी कि बहुत खुश हैं तो भी भाई पीना पिलाना जरूरी है, केवल पीना ही जरूरी नहीं है, पिलाना भी जरूरी है। द सेम वे बहुत दुख की बात चल रही है तो भी भाई दो चार पैग ले लो तो भाई दिल हल्का हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने आसपास अपने जैसे पूजा की तरह जो नशे की लत भी डाल ली है ना फ्रेंड्स, तो उससे शरीर तो खोखला हो ही रहा है, आपका घर भी खोखला हो रहा है, आपके घर का खजाना भी खोखला हो रहा है। और आपको एक टाइम के बाद, अभी हो सकता है कि आपकी इनकम बढ़िया चल रही हो या आपके आसपास के फ्रेंड्स आपकी कंपनी के मोहताज हों कि आप उनके साथ बैठ के भाई पैग से पैग मिला लें। तो फ्रेंड्स, आज वो आपको पिला रहे हैं लेकिन कल को आपकी माली स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली। तो फ्रेंड्स, एक टाइम के बाद यस, हम तिल तिल के या घुट घुट के मरने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, ये फालतू की आदत क्यों डाल रहे हो भाई? अगर लग रहा है कि फैशन चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, सो फैशन और ट्रेंड तो और भी बहुत सारी चीज़ों का चल रहा है, उनको क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? और डालनी ही है तो अच्छी आदतें नहीं डाली जा सकती। यानी कि अगर आप मट्ठा, लस्सी, दूध, अगर ये सारी चीज़ें पी रहे हैं तो क्या आपका अपमान हो जाएगा? अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर जा रहे हैं, सो उसमें क्या आपकी बेइज्जती हो जाएगी? जरूरी है भैया कि घर में आप महफिलें सजाएं, बॉटल से बॉटल मिलाएं, द सेम वे अपने घर का एटमॉस्फेयर भी खराब करें। जो टाइम आपको बच्चों को देना चाहिए वो आप दे नहीं रहे हैं, कल को आपके बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो सारी चीजें हैं जो कल को आपको फेस करनी पड़ेंगी और उसके लिए आप घुट घुट के मरेंगे। सो फ्रेंड्स, अपने आप को सुधार लीजिए, ये जाम से जाम मिलाना बंद करिए, ऊपर टाइम दीजिए और अपनों को टाइम दीजिए, और ये जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं उसको भी बचा के रखो। कल को जब बुढ़ापा आएगा ना, बहुत सारी बीमारियां लगने वाली हैं, आपके इलाज में काम आएगा। तरीके से फ्रेंड्स, कुछ लोग इतने ज्यादा फिलोसफिकल हो जाते हैं कि उन्हें दुनिया से ही लगाव नहीं रहता। यानी कि उन्हें लगता है कि अरे ये जो चीजें हो रही हैं सब फालतू में हो रही है। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा कि भैया एक हफ्ते पहले बर्थडे था, तो उस बर्थडे वाले दिन ना तो वो खुश हुए और डेली जिस तरीके से दिन वो बिताते हैं उसी तरीके से बिताया। या कई बार आपने देखा होगा कि लोगों की एनिवर्सरीज होती हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे दिन आते हैं, बट उसको वो कैजुअली बिताते हैं। तो फ्रेंड्स, दुनिया से अगर आपको लगाव नहीं भी रहता है ना फ्रेंड्स, तो भी आपका तुरंत अभी भगवान से निमंत्रण नहीं आने वाला। भगवान जिस डेट को लिखे बैठे हैं ना, उसी तिथि को आपको निमंत्रण भेजेंगे। तो घड़ी घड़ी ये मरना बंद करिए। जो दिन आपके पास आ रहे हैं, जो सेलिब्रेशंस के मोमेंट आ रहे हैं, जिन चीज़ों को आप एंजॉय कर सकते हैं,
प्लीज उनको समझिए, उनको एंजॉय करिए और अपने जीवन के दिन बढ़ाइए। अगर आपको जीवन ही समझना है ना फ्रेंड्स, आसपास नेचर को देखिए, चिड़ियों को देखिए, गिलहरियों को देखिए, दुनिया भर के छोटे छोटे जीव जंतुओं को देखिए, देखिएगा कि आपको प्यार आ जाएगा और देखिएगा कि आपको कितना धन्य मानेंगे कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी है जो आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। कुछ लोगों को क्या होता है कि अपने आसपास खोखले झूठे रिश्ते देखते देखते इतनी ऊब हो जाती है कि उनको लगता है कि हम जी क्यों रहे हैं। वो कहने को तो अपने होते हैं बट उनमें अपनत्व नहीं होता है, उनमें कहीं से भी कोई फीलिंग्स नहीं बची होती हैं, यानी कि केवल दिखावे के लिए वो रिश्ते होते हैं। सो फ्रेंड्स, जब इस तरीके की लाइफ हमारी जब चल रही होती है सो घड़ी घड़ी हम अपने आप को ही कर्ज कर रहे होते हैं कि नहीं भाई देखो, सबकी लाइफ में कितने अच्छे लोग होते हैं, कितने अच्छे लोग आसपास उनके साथ एंजॉय कर रहे होते हैं और देखो मेरी लाइफ कैसी बेड़ा गर्क बनी पड़ी है। तो फ्रेंड्स, ये जो खोखले झूठे रिश्ते हैं इनकी वजह से आपको तिल तिल के मत मारिए फ्रेंड्स। ज्यादा है तो थोड़ा सा एक दूरी बना लीजिए, एक थोड़ा सा डिटैचमेंट कर लीजिए, खुद को समझने का मौका दीजिए और फ्रेंड्स अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ लव। खुद से अगर प्यार करेंगे ना फ्रेंड्स, सो आपको दुनिया बहुत ही खूबसूरत नजर आएगी। और कहते हैं कि अगर खुद से प्यार करेंगे तो दुनिया ऐसा ना हो कि हमें सेल्फिश कहने लगे। फ्रेंड्स, ये दुनिया जो आपको खिताब देना चाहती है वो तो देकर रहेगी, लेकिन अगर खुद से प्यार करेंगे ना फ्रेंड्स, सो अपने जीवन के दिन भी बढ़ाएंगे, पास जो लोग हैं ना फ्रेंड्स उनको भी प्यार कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, से घुट घुट के जीना बंद करिए, खुलकर जिए, खुलकर अपने आप को टाइम दें। तो फ्रेंड्स, होप कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।